मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा हाजिर हूँ कब तक का पार्ट 16। श्रेया और सौरभ की कहानी क्यों इतनी आप सबको प्रिय बनती जा रही है, यह तो आप सब लोग ही जानें, पर हमेशा की तरह अपना प्यार व स्नेह अवश्य बरसाएं। बात कर रहे थे श्रेया की, और श्रेया कहीं यादों में खोई हुई थी। आज श्रेया को ऐसा लगा जैसे आज वह एक अजीब सी तपिश महसूस कर रही थी, जैसे कोई धीरे से फुसफुसाते हुए कह गया हो, लगता है श्रेया तुम अपने कैरियर को बनाने के चक्कर में इतनी खोई हुई थी कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया कभी सौरभ की ओर। सोचो, आज सब कुछ होते हुए भी तुम कितना अकेलापन और तन्हा महसूस करती हो। पर याद करो वह लम्हे, जैसे अपना कोई प्रिय काम पूरा करने के पश्चात जो एक अजीब सी ताजगी का एहसास हम करते हैं, वैसे ही वो पल थे, वो लम्हे थे जो तुमने सौरभ के साथ बिताए थे। सोचो, वह हर क्षण जब किसी के पाँव की आहट गूंज तुम्हारे कानों में पड़ती तो तुम्हारी ठुनकती खनकती सी हंसी गूंज पड़ती थी। क्या था वह सब, याद करो। क्या उन लम्हों में कहीं अधूरी सी एक आस नहीं होती थी? वह आस लगता है जो आज भी कहीं अटकी पड़ी है, खामोश, बहुत खामोश से एक प्यास। सोचो, तुमने अपने माता पिता के कहने पर भी अभी किसी लड़की के लिए हाँ नहीं कहा। क्यों? कोई तो कारण होगा श्रेया। श्रेया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सौरभ की स्नेह की कुछ बूंदें ऐसी रहीं जो अभी तक सूखी नहीं हैं? शायद तुम्हारी धड़कनों में कहीं लिपटी हुई सी बसी हुई हैं, जिनकी महक अभी भी वक्त की हवाओं में उड़ी नहीं, बल्कि कहीं ऐसा तो नहीं, शायद वे और बढ़कर कहीं तुम्हारे हृदय में ही तो नहीं बस गई हैं। क्या लगता है तुम्हें? क्या तुम अनजान हो इन भावनाओं से, या फिर वह सुप्त ख्वाहिशें तुम्हारी जैसी ही सोई हुई सी है कहीं? ऐसा तो नहीं कोई कुछ ऐसा भी सुझा गया? श्रेया, वैसे भी तुमने हमेशा सौरभ को एक टिमाते तारे की तरह ही देखा, और कहीं उसको सराहते हुए भी तुमने उसे हमेशा नकारा ही शायद। तुम्हारी सोच तो यह थी कि तारा तो रात का अंधकार भी नहीं तोड़ पाएगा कभी, और तुम्हें तो कहीं चांद ही नहीं बल्कि सूरज की तलाश थी। इसीलिए शायद आज तुम इतनी तन्हा हो। पर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि यह उम्मीद का रेगिस्तान शहर भी तुम्हारा खुद का ही बनाया हुआ है श्रेया, और तुम कहीं इस रेगिस्तान शहर में अपनी ख्वाहिश रेत अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहती रही। पर क्या कर पाई तुम? नहीं ना। तुम्हारी कुछ अनमनी झुंझलाहटों में समय के कुछ बेशकीमती मोती टूट के बिखरे पड़े हैं यहीं कहीं। अगर तुम चाहो तो आज भी उन्हें ढूंढ सकती हो। याद करो वह पल जब तुमने एक ही पल में झटक दिया था सौरभ का हाथ और साथ। क्यों? माना तुम आहत थी, पर
उसमें उसका क्या कसूर था? मुजरिम वह नहीं था जिसको तुमने सजा दी, बेकसूर को फांसी पर लटका दिया कहीं ऐसे। तुम्हारी अदालत, तुम ही जज और तुम्हारे ही गवाह और फैसला भी तुम्हारा ही। दुनियादारी की झूठी बनावटों के चक्कर में आकर क्या कर डाला तुमने श्रेया? पर सोचो उसका कसूर ही क्या था? ऐसा भी हो सकता है श्रेया, कहीं यह तुम्हारा अपना ही वहम रहा हो कृष्ण कन्हैया के बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम स्वयं से डर खुद से ही भाग जाना चाहती थी? कहीं तुम्हारे मन में यह वह तो नहीं था कि मैं राधा नहीं बनूंगी, कोई कृष्ण मुझे छोड़ दे और मैं तड़पती रहूं उसके प्यार में? ऐसा कैसे हो सकता है? मन, दिल, दिमाग सब चीख चीख कर कह रहे थे, श्रेया अभी भी समय है। कुछ ऐसी लड़ियां जो अभी भी फंसी पड़ी हैं, कहीं सुलझने के एतबार में तुम उन्हें सुलझा सकती हो। कुछ ऐसी कड़ियां जो रुकी पड़ी हैं, जुड़ने के इंतजार में तुम चाहो तो उन्हें जोड़ सकती हो। सब तकरीरों को छोड़कर शायद तुम अभी भी क्यों नहीं पकड़ लेती उन बारिश की बूंदों को जो तुम्हारे चेहरे को छूने के लिए न जाने कब से बेताब है। न जाने क्यों उसे खुद अपनी लिखी पंक्तियां याद आ रही थीं जो आज उस पर बहुत सटीक बैठ रही थी। धुआं दर्द करता है बयां, राग छोड़ जाती हैं कहानियां। कुछ लोगों की बातों में नहीं होता यूं तो रत्ती भर भी दम कहाँ, पर कुछ लोगों की खामोशियां भी छोड़ जाती हैं निशानियां। वह निशानियां जो सारा छोड़ गया था। न जाने क्यों आज श्रेया को ऐसा लगा सौरभ उस समय भी अपने आप में बहुत पूर्ण था। उसकी तारीफ कहीं ना करते हुए भी वह अनजाने ही सोच में पड़ जाती थी। अपने आप में पूर्ण पर कहीं वह अधूरा सा किरदार मन में कोई चेता रहा था। श्रेया क्या यह वही तो नहीं तुम्हें जिसका इंतजार है, तुम जिसका इंतजार आज तक कर रही हो? शायद कहीं कुछ अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इति।